अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A sum of money invested at 8% per annum amount to in 2 year. What will be amount to in 2 year 8 month at 9% per annum? सेम क्वेश्चन है, जैसा 16 था ऐसा ही 17 है। 16 में क्या कहा था, रेट भी वही कह दी थी। दूसरे क्वेश्चन में जब दोबारा किया तो रेट हमने वही ले ली थी पुराने वाली। इसमें कुछ नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन से प्रिंसिपल निकालना है, उसे दूसरे वाले में रखना है। दूसरे में हमें रेट भी दी है और टाइम भी दिया है, ठीक है। रेट और टाइम भी फिर अलग दे दी, जैसे इसमें तो बस टाइम अलग दिया था। क्या कहा था, वॉट विल बी अमाउंट टू इन 3 ईयर एट सेम रेट। यहाँ पे सेम नहीं कहा, यहाँ पे रेट अलग से बता दी। क्या बताया, वॉट अमाउंट टू इन 2 ईयर 8 मंथ एट 9% पर एनम। तो ऊपर वाले से पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, उस प्रिंसिपल से अमाउंट निकाले। देखो अमाउंट दिया, अमाउंट से क्या निकलवा रहा है, प्रिंसिपल निकलवा रहा है, और प्रिंसिपल से क्या निकलवा रहा है, फिर से अमाउंट निकलवा रहा है, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कैसा है, 11 की तरह है बिल्कुल, ये आपको अपना आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में भी 2 क्वेश्चन दे दिए इसने। 19 में कराता हूँ, चलो नोट कर लो ये बात। 18 11 की तरह होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 18 किसकी तरह होगा, 18 इक्वल्स टू 11, बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। और 20 किसकी तरह होगा, 28 की तरह होगा, बिल्कुल 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह, ठीक है। 19 में करा रहा हूँ, चलो 19 देखो क्या कहता है। 19 में भी वही है, इससे निकालो फिर उसमें यूज़ करो दूसरे वाले में। 2 क्वेश्चन जोड़ दिए इसने यहाँ पर भी। इफ़ 640 अमाउंट टू 768, प्रिंसिपल भी है यहाँ पर हमारे पास, कितना है 640, अमाउंट भी है हमारे पास, अमाउंट कितना है 768, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, यानी कि 2 होल 1/2 ईयर, ठीक है। कर लेना, यही आएगा। टाइम है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, क्या नहीं है, रेट। इसमें से रेट निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से रेट निकालेंगे, और इस रेट का यूज़ कहाँ करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो रेट का फॉर्मूला है SI से। रेट का फॉर्मूला देखो क्या है, रेट का है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T। P भी है हमारे पास, T भी है हमारे पास, SI नहीं है। अब SI का फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P भी है, R भी है, R है नहीं हमारे पास, वो भी नहीं लगा सकते। SI का दूसरा फॉर्मूला क्या है, SI इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो SI निकाल लेते हैं। चलो पहले 768 माइनस 640, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस 640। तो 640 माइनस करेंगे, 640 माइनस करेंगे 60 और 60 128 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब ये जो 128 है ये क्या आ गया, SI, तो यहाँ यूज़ कर लेंगे इसका। 128 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R, P इंटू T, सॉरी P कितना है 640 मल्टीप्लाई T कितना है हमारा 2 होल 1/2, तो 2 2 जा 4, एक 5/2, तो 5 नीचे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो अब इनको कट करते हैं, 64 से कट करेंगे, 2 जा यहाँ जाएगा 10। अब इस 10 की एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से यहाँ जाएगा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8% आ गया। क्या आ गया, 8% आ गया। अब 8% तो हमारा आ गया। अब क्या करना है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा,
रेट आ गई। अब क्या कह रहा है, वोट विल 850 अमाउंट टू इन 3 ईयर एट सेम रेट। इसी रेट से, अब रेट तो ये यूज़ करनी है, ये तो फर्स्ट टर्म थी हमारी। सेकंड टर्म में देखो क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में प्रिंसिपल कितना है, वो 850 कह रहा है सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में प्रिंसिपल कह रहा है 850 अमाउंट टू इन 3 ईयर, टाइम कह रहा है 3 ईयर, और रेट कह रहा है सेम, यानी कि कितनी आई 8%। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पहले एस आई निकालेंगे। एस आई क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है हमारा, P है 850 मल्टीप्लाई R कितना है 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 50 से काटते हैं, 52 जा 50 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, तो 17। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 का 4 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 17 204 204। ये क्या आ गया, एस आई। अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, 850 प्लस 204, तो क्या आ जाएगा ये 1054 रुपीज़। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, चलो ये था सेकंड क्वेश्चन। 19 था ये। 19 के 20 आपको बता दिया मैंने किसकी तरह है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इट सेल्फ 5 ईयर एट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, टाइम दे रहा है बस 5 ईयर, रेट पूछ लिया हमसे। देखो टाइम कितना दिया 5 ईयर, रेट हमसे क्या कहा इसने, पूछ ली। ठीक है, ना हमें प्रिंसिपल दिया, कुछ भी नहीं दिया इसने। तो ये क्या कह रहा है, देखो अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर। तो हम सम मान लेते हैं, मनी को मान लेते हैं x। 5 साल में क्या बन जाती है वो, x का 8/5। अब जब x का 8/5 निकालेंगे, वहाँ पर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में किया था हमने क्या, 1/5 ऑफ 1 ईयर, 1/5 ऑफ 1 आवर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8/5 ऑफ इट सेल्फ। 8/5 ऑफ इट सेल्फ का मतलब है बन जाती है क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो 8/5 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 8x/5। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, टाइम भी है, रेट हमें निकालनी है। रेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो कहाँ है रेट का फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा, एस आई इंटू 100/P इंटू टी। रेट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100/P इंटू टी। एस आई हमारे पास अब भी नहीं है, पर हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस होता है एस आई। तो एस आई निकालते हैं सबसे पहले, 8x/5 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x/5। एस आई भी आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं हम, रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, एस आई इंटू 100/P मल्टीप्लाई टी। एस आई कितना है, ये आ गया 3x। जब फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर नीचे ही चला जाता है, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई P कितना है हमारा, P तो x है, इंटू T कितना है हमारा 5। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 जो 25 से ये 4 आ जाएगा, 4 3 जा यहाँ पर आ जाएगा 12%। ठीक है, क्या आ जाएगा 12% आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो ये था 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A sum of money lent at the simple interest amount to 783 in 2 years and 837 in 3 years. Find the sum and the rate % per annum. देखो क्या क्या पूछा इसने। क्वेश्चन नंबर 22, 2 ईयर अमाउंट। 2 ईयर का अमाउंट क्या है, 783। वो कह रहा है मैंने कुछ पैसे लिए उधार। ठीक है, कितने पैसे लिए मैंने, उधार लिए कुछ पैसे। अगर मैं 2 साल में वापस करूंगा तो मुझे 7,783 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर मैं 3 साल में वापस करूंगा, 3 साल में कितने देने पड़ेंगे मुझे, 837। ठीक है, ध्यान से सुन, देखो बस इस बात को। 2 साल में कितने वापस करने हैं, 783। 3 साल में कितने वापस करने, 837।
कितने बढ़ रहे हैं हर साल, ये निकाल लेंगे। 1 ईयर इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस होगा एक साल का इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बात है, 2 साल में इतने देने हैं, 2 साल से 3 साल में कितने हो गए 837, जो बढ़े वही तो एक साल का इंटरेस्ट है। -7 - 3 क्या जाएगा 4, 3 - 13 - 8 5, 54 रुपीज़ बढ़ रहे हैं भाई हर साल। एक साल में 54 बढ़े, तो पहले 2 सालों में कितने बढ़े होंगे? 2 ईयर इंटरेस्ट, 2 ईयर इंटरेस्ट क्या होगा 2 × 54, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है। पहले साल भी उतना ही जुड़ेगा, दूसरे साल भी उतना ही जुड़ेगा, तीसरे साल भी उतना ही जुड़ेगा। तीसरे साल 54 जुड़े तो पहले साल भी 54 जुड़े होंगे, दूसरे साल भी 54 जुड़े होंगे, तीसरे साल भी 50। 2 साल का क्या हो जाएगा यहाँ पर 108 रुपये हो जाएंगे 2 साल के। कितने हो जाएंगे 108 रुपये 2 साल के। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, 2 साल का अमाउंट ये रहा। ठीक है, देखो तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, अमाउंट माइनस SI। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूं, इसमें से 783 रुपये जो मुझे देने हैं, इसमें से मैं 2 साल का ब्याज अगर घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने लिए थे मैंने। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 783 माइनस 108 क्या आ जाएगा 13 - 8 5, 7 - 0 7 और 7 - 1 675। तो 675 क्या था हमारा प्रिंसिपल था। SI कितना है 108, अमाउंट कितना है 723। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल कितना है 675, SI कितना है 108, टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, अब एक बात और बतानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है वो कभी चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल अगर हम 2 साल के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन तब भी वही प्रिंसिपल होगा, 3 साल के लिए कर रहे हैं तब भी वही प्रिंसिपल होगा, 4 साल के लिए कर रहे हैं तब भी वही प्रिंसिपल होगा। बट अमाउंट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ 1 साल के लिए करूँ तब भी यही लूँगा, 2 साल के लिए करूँ तब भी यही लूँगा, 3 साल के लिए करूँ तब भी यही लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा 1 साल के लिए करूँ 2 साल के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 साल का भी इंटरेस्ट है और 2 साल का भी इंटरेस्ट है। मुझे रेट निकालनी है। 1 साल का इंटरेस्ट लूँगा तो टाइम 1 साल हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट लूँगा तो टाइम 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ 2 साल वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो ये हो गया, यहाँ कर लेते हैं। SI कितना हो गया 2 साल वाला ले रहा हूँ 108, और टाइम कितना हो गया 2 ईयर। तो रेट निकाल सकते हैं सीधी सीधी। रेट का फॉर्मूला क्या है SI × 100/P × T। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इधर लिखता हूँ रेट इक्वल्स टू SI 108 × 100/675 टाइम कितना है 200। ठीक है, 2 से कटेंगे क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 25 से काटते हैं, यहाँ आ जाएगा 25 2 जा, तो यहाँ आ जाएगा 25 2 जा 50, 175 बचे 4 और 3 7 27। ठीक है, अब 27 से कट रहा है 27 4 जा, तो रेट आ जाएगी 4 2 जा 8%। कितनी आ गई रेट 8% रेट आ गई। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 22। क्या कहा फाइंड द सम एंड द रेट %। सम आ गया हमारा, प्रिंसिपल निकाल लिया हमने, और दूसरा क्या पूछा इसने रेट %। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए सम ऑफ मनी लैंड एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 4743.5 इन 3 ईयर एंड 5475 इन 5 ईयर। ठीक है, फाइंड द सम एंड द रेट %। देखो भाई इसमें क्या कहा है, इसमें 3 साल का अमाउंट दिया है और 5 साल का अमाउंट दिया है। अब जब 5 साल वाले अमाउंट में से मैं 3 साल वाला अमाउंट माइनस करूंगा तो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा हमारा। क्या आएगा 2 साल का इंटरेस्ट। अब जब 2 साल का इंटरेस्ट आएगा तो उसे 1 साल का बना लेंगे। क्या बना लेंगे 1 साल का, कैसे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब वो बता तो रहा है 3 साल में तो उसे देने हैं 4775 और 5 साल में जितने देने हैं 5000
75। चलो मैं एक बता देता हूँ आपको, 75 ये तो देने हैं 5 ईयर में, ठीक है, और 4745 देने हैं उसे 3 ईयर में, ठीक है। माइनस करेंगे 0 3 7, 730 रुपये देने हैं उसे 2 साल में। 2 साल में कितने बढ़ रहे हैं? 730। बढ़ता क्या है? इंटरेस्ट। तो 2 साल का ही हो गया, ये 2 ईयर का क्या है? ऐसा ही है, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे पहले, 2 से डिवाइड करेंगे, 730 का हो जाएंगे 365, 1 ईयर ऐसा ही, ठीक है। बट हमें 1 साल का ऐसा ही नहीं चाहिए, हमें 3 साल का ऐसा ही चाहिए। क्यों चाहिए हमें 3 साल का ऐसा ही? क्योंकि हमारे पास 3 साल का अमाउंट भी है और 5 साल का भी। 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ही तो ऐसा ही माइनस करोगे या 1 ही साल का माइनस करोगे, है ना। तो 3 साल का निकालेंगे, 365 मल्टी 3 ईयर ऐसा ही, ठीक है। 365 से माइनस 3 ईयर ऐसा ही। अमाउंट कितना है 3 ईयर का? 4745। इसमें से ये माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 3 साल का अमाउंट भी हमारे पास, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, इसमें से माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। -5 0, 14 - 9 5, 6 - 0 6, 4 - 3 1, 4 माइनस। आज हम